हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। दिस इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं तो इससे पहले मैं आपको कैपेसिटर से थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूं। व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रोस्टैटिकल डिवाइस है, जो एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। जो एक चार्ज स्टोरर होता है, एक एनर्जी स्टोरर होता है। एक्चुअल में एनर्जी स्टोर करने की इलेक्ट्रिकल डिवाइस, बैटरी भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस है। जो बैटरी और जो कैपेसिटर है उसमें जो मेन डिफरेंस ये है कि जो बैटरी जब एनर्जी सप्लाई करती है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करती है, लेकिन जो कैपेसिटर को जब सप्लाई करने का टाइम आए तो ये क्या करता है, ये बहुत फास्ट एनर्जी सप्लाई करता है। बेसिकली जो हमारे जो डेली लाइफ में जब इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोविडेंस की बात हो, प्रोवाइड करने की, तब बैटरी यूज होती है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है, जैसे वैसे कैपेसिटर का यूज जिस ऐसी सर्किट में भी होता है, वो एक अलग अलग बात है। लेकिन जब इसका मेन जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूज है, इसका यूज होता है एक्चुअल में जब मेडिकल इमरजेंसी में, जब शॉक, आईसीयू में शॉक होता है ना, उसमें इसका यूज होता है कैपेसिटर का। क्योंकि उस टाइम एट ए मिलियन ऑफ द सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है कैपेसिटर से। तो इसी डिवाइस का यूज होता है। तो सबसे पहले मैं बता, वैसे कैपेसिटर तीन प्रकार के होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर आप इस एक कैपेसिटर को ध्यान से सीख लें, समझ जाएं इसको, तो दोनों का जो फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट है, दोनों के वो सेम ही कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटर में एक्चुअल में दो, उस सिस्टम को कहते हैं कैपेसिटर जब दो प्लेट्स, कोई मेटालिक दो प्लेट है, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट है, मतलब कुछ उनके बीच की जो कुछ डिस्टेंस है वो सेपरेट है, एंड वो दोनों अपोजिटली चार्ज है। मतलब दोनों पे चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज है, लेकिन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। अब एक्चुअल में कोई मेटेलिक बॉडी है तो उस पर चार्ज लाने के लिए इसे बैटरी से इसका चार्ज प्रोवाइड, बैटरी से इन जो मेटेलिक प्लेट्स हैं उन पे चार्ज लाया जाता है। तो ये जो कैसे चार्ज लाते हैं वो चीज़ें हम अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले उसका थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैपेसिटर होता क्या है। तो जो मेटेलिक प्लेट है, सपोज दैट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो आप देख पा रहे हो, तो इसके बीच की जो प्लेट है, जो अपनी आयताकार, अपने रेक्टिलिनियर प्लेट है दोनों, और जिनके बीच की डिस्टेंस d है और एरिया ऑफ द प्लेट a है। और जो d डिस्टेंस है बहुत कम है, एरिया के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत कम है। जैसे आप देख रहे हो कि a इज मच 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 ग्रेटर देन d स्क्वायर, ठीक है। और अब इसके ये जो एनर्जी होती है वो इसमें एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। किसमें स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब एक टर्म आती है एनर्जी स्टोर, तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है ये। अब एक टर्म आती है कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो मेजरमेंट की जो एक फंडामेंटल यूनिट है। ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट, एंड वो किस मीडियम में काम कर रहा है कैपेसिटर, और सराउंडिंग कैसा है, उसके आसपास की कौन सी प्लेटें हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की जो कैपेसिटी है वो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये निकल कर आती है बाय एक्सपेरिमेंटली। तो जो A है, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अगर कोई एयर है तो उसकी इनटू उसकी रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसकी प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटी, और ये डिस्टेंस की क्या होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। अब ये तो मैंने बता दिया, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसका जो कैपेसिटी का मीनिंग ये होता है कि किसी भी कैपेसिटर सिस्टम को अगर उसका वोल्टेज 1 वोल्ट से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, कितना चार्ज हमें चाहिए। क्योंकि जब चार्ज बढ़ाएंगे तभी तो वोल्टेज बढ़ेगा ना। तो कितना, एक यूनिट वोल्टेज, किसी भी सिस्टम का यूनिट वोल्टेज इंक्रीज करना है तो कितनी चार्ज की जरूरत है। वो जो चार्ज की जरूरत है उसको हम कैपेसिटी टर्म डिफाइन करते हैं।
तो ये जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं जिसमें मैंने ये बताया कि एक्चुअल में कैपेसिटर को हम यूज कैसे करते हैं, एक्चुअल में इसके पीछे की जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया कि दो प्लेटें हैं मेरे पास, जो सिंपल अपनी रेक्टिलिनियर प्लेटें हैं दो, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है और एरिया ऑफ द प्लेट A है। सबसे पहले ये प्लेट डिस्चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगा देंगे और इन्हें चार्ज करेंगे, क्योंकि किसी भी मेटालिक सिस्टम को अगर चार्ज करना हो वो बैटरी ही सोर्स है, क्योंकि बैटरी एनर्जी देगी। एक्चुअल में हमें इनमें एनर्जी भरनी है, चार्ज करने का मतलब क्या है, इनमें एनर्जी स्टोर करनी है इनके अंदर। तो एनर्जी कहाँ से लेंगे हम, एक्सटर्नल सोर्स हमारी बैटरी होगी। बैटरी का जिस प्लेट का जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी बैटरी के उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सेटअप होगी। तो इस प्रकार जो प्लेट ए और बी के बीच ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, किसके कारण, इस बैटरी के कारण, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जो हमने जो बैटरी यूज की है वो V वोल्ट की बैटरी यूज की है। अब एक्चुअल में हमें क्या पता है, हमें इसकी कैपेसिटी पता है, सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और हमें एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज पता है, जो वोल्टेज इस कैपेसिटर की जो टर्मिनल है उस पर ड्रॉप होगा। तो जो प्रोड्यूस चार्ज है, कितना चार्ज इन कैपेसिटर की जो सरफेस उस पर आएगा, कितना चार्ज स्टोर होगा इस कैपेसिटर सिस्टम में, वो होगा Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V। ये जो चार्ज है, ये इतना चार्ज इन प्लेट पे प्रोड्यूस होगा। और अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी उत्पन्न हुई है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुई है, तो E इज इक्वल टू V अपॉन D, वोल्टेज बाई D। तो V को हम लिख सकते हैं कि Q अपॉन A एप्सिलॉन, ये पूरे V अपॉन D को लिख सकते हैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा होती है, दिस इज पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको सिग्मा कहते हैं। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटीज, इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमने एक कैलकुलेशन कर ली कि भाई कितना चार्ज आई, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, जब हमने V वोल्ट के एक्सटर्नल सोर्स को C कैपेसिटी के कैपेसिटर से लगाया, तब उसको जोड़ा, तब कितनी अपनी चार्ज उत्पन्न हुआ, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई। और अब हम देखते हैं कि जब ये मैंने इसको चार्ज कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैटरी से इसका कनेक्शन हटा देता हूँ और इसको किसी लोड मतलब जहाँ पे एनर्जी खर्च करनी है, पहले तो सबसे पहले हमने क्या कर ली, कैपेसिटर से एनर्जी स्टोर कर ली। अब एनर्जी को कहीं खर्च करना पड़ेगा, वो लोड मतलब या तो वो बल्ब हो सकता है या कोईल हो सकती है। तो वो क्या होगा, जब बल्ब में से सप्लाई करेंगे इस एनर्जी को, तो वो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए बल्ब जगेगा, चमकेगा, शाइन करेगा। क्योंकि एक्चुअल में ये कुछ ही सेकंड में अपनी पूरी एनर्जी क्या कर देगा, इसको सप्लाई कर देगा, और बल्ब क्या हो जाएगा, फिलामेंट बल्ब का जो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। और कोईल, अगर कोईल पे ऐसा किया जाए तो क्या होगी, कोईल से कुछ ही देर के बाद क्या होगी, जब डिस्चार्ज हो जाएगा पूरा, तो कोईल से हीट निकलने लगेगी, मतलब कोईल गर्म हो जाएगी। ये एक्चुअल में इसका जो मीन है, ये ऐसा इसका यूज होता है। जब कोईल पे से सप्लाई करेंगे, जैसे कोईल पे एनर्जी दी जाएगी, तो क्या होगा कि ये अपनी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी पूरी, ठीक है। और बल्ब में देंगे तो क्या होगा, ये फिलामेंट को गर्म करेगा, वो अपनी जो जितना उसका सहन करने का जितना वोल्टेज है, उससे हाई वोल्टेज आने के कारण क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फिलामेंट।